हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। एलसीएम एससीएफ चैप्टर बेसिक टू एडवांस लेवल चल रहा था, जिसमें पार्ट 5 हो चुका है। ये पार्ट 6 है। नहीं देखें तो पार्ट 5 तक देख लीजिएगा। इस चैनल पर बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस चैप्टर 2 है एलसीएम एससीएफ। इसके जस्ट पहले चैप्टर नंबर सिस्टम में टोटल 31 पार्ट में नंबर सिस्टम बेसिक टू एडवांस लेवल बताए। नहीं देखें देख लीजिए, बहुत ही अमेजिंग तरीका से स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। नहीं देखें देख लीजिए, कमजोर स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा मौका है। चलिए देखते हैं पार्ट 6, एलसीएम एससीएफ का पार्ट 6। क्या बोला गया है, निम्न में वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य है। 9 द्वारा विभाज्य मतलब 9 से विभाज्य है, ठीक है। इसके लिए समझिए, सबसे छोटी संख्या जैसे बोला गया है, समझिए ना। सबसे छोटी संख्या का मतलब सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो आपको एचसीएफ निकालना है, मतलब महत्तम संख्या बोलता है। और अगर सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो पहले एलसीएम निकालना है। पहले एलसीएम निकालिए इस संख्या का, ठीक है। निकालिए एलसीएम। 5, 6, 7, 8, 2 से निकालिए। 5 के 5, 3 दूनी 6, 7 के 7 और 4 दूनी 8। अब कोई संख्या है जो कटेगा तीनों से? नहीं कटेगा, ये कोई भी का संख्या नहीं है। तो अब गुना कीजिए। तो 7 गुना 4 कितना हो गया? 28। 28 गुना 3 84। 84 गुना 10 840। इसका मतलब इसका जो सब संख्या का गुना होता है वो गुना कीजिए तो आपको 840 आएगा, ठीक है। अब क्या कहा गया है, 840 के प्लस शेषफल क्या है? 3 है, तो 3 जोड़ दिए, ठीक है। अब बोले सर के क्या है, तो एक बात जान लीजिए, सबसे क्या बोला है वो संख्या निकाल लें। तो संख्या को हम लोग अब जब भाग देते हैं तो देखिए इस तरह का भाग देते हैं तो इसको जो यहाँ होता है इसको भाज्य बोला जाता है, ठीक है। ये सब बहुत बेसिक से नंबर सिस्टम में बताए हैं। इसे भाजक कहा जाता है, इससे भागफल कहा जाता है, इसे शेष कहा जाता है, ठीक है। तो भाज्य जो है वो क्या है? संख्या है। तो संख्या बराबर हो जाएगा, ठीक है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ठीक है। ये हो गया। आपको भाजक मतलब जिससे भाग दिया जाता था, आपको संख्या निकल गया इस सबका एलसीएम 840, ठीक है। भागफल आपको के मान लिए, शेषफल 3 जोड़ दिए, समझ गए। इस तरह का संख्या को इसे लिखा जाता है, ठीक है। अब बोला क्या है, जोड़ दिया, लेकिन वो संख्या क्या है? 9 द्वारा विभाज्य। तो 9 से विभाज्य के जो 9 से भाग्य लग जाता है। तो सोचिए के का मान क्या हो सकता है। अगर के का मान 2 रखते हैं, ठीक है, तो 84 गुना 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168। 168 हो गया, लेकिन 84 किए 840 से है तो 2 जीरो बैठा दिए, कितना हो गया? 1680 और प्लस 3 अब बटे 9, ठीक है। तो 1683 अब बटे 9 काटिए, कटेगा, देखिए तो 9 का 9, 78, 72, 63, हाँ कट जाएगा। ये संख्या टोटल कट जाएगा। तो इसका मतलब वो संख्या कट रहा है। तो संख्या कौन सा पूरा हो रहा है? ये हो रहा है 1683। तो के का मान क्या रखें? 2 का मान रखें। के का अगर हम 2 मान रखते हैं तो 1683 होता है, जो 9 से विभाज्य। 9 से इसको भाग दे, विभाज्य हो जाएगा 9 से, ठीक है। भाग दे के देख लीजिएगा, ठीक है। 9 से विभाज्य हो रहा है, ठीक है। तो 9 से विभाज्य हो रहा है तो संख्या क्या हो जाएगा? संख्या बोल रहा है 1683, तो आंसर 1683 होगा। ये के बराबर 2 माने हैं। जब इस तरह का आंसर रहेगा ना कि के बराबर ये रहेगा, तो आपको के का मान 1 से स्टार्ट करके देखना होगा, समझे। इसमें कोई रूल नहीं है, एक बार आपको के से, जैसे के का 8 के बराबर 1 रखते हैं, आपको हम बता देते हैं। के बराबर अगर में 1 रखते हैं तो 840 गुना 1 840 रहेगा, 8 3 843। इसको 9 से विभाज्य है, देखिए तो एक बार में 9 9 81, यहाँ बच गया 3 3 33, 33 9 से नहीं है तो ये नहीं होगा। फिर 2 से करते हैं तो हो जाएगा 1680 और 3 बटे 9, ठीक है। 1680 की जगह तो इधर हो जाएगा 1683 बटे 9। तो आपको देखना होगा कि 9 जो है के का मान कहाँ तक जाता है। के का 1 का मान से होता है कि के का 2 मान होता है कि के का 3 मान होता है, आपको करके देखना होगा, ठीक है। देखिए 9 का 9, यहाँ बच गया 7, 78 हो गया। 9 72 72 हो गया, बच गया 7 मतलब 6, 9 से 63 कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या टोटल कट जाता है। तो संख्या क्या होगा? कौन सा संख्या हो जब विभाज्य होने वाला? 1683। तो समझ गए 1683 क्या हो गया?
ये तो संख्या 1683 हो गया। समझ गए? ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला गया? वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 18, 20 और 25 से भाग देने पर हर बार शेषफल 4 देती है, हर बार शेषफल 4 देती है, लेकिन जब वही संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है शेषफल 0 देती है। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि जो भाग देगा तो शेषफल 4 होगा, तो आपको सबसे छोटी संख्या निकाला, इसका मतलब एलसीएम पहले निकालिए, उसके बाद अगला प्रोसेस करेंगे। 16, 18, 20 2 से खिलाइए, 8 दूनी 16, 2 दूनी 18, 10 दूनी 20, फिर 2 से खिलाइए, 4 दूनी 8, 9 का 9, 5 दूनी 10। अब कटेगा? नहीं कटेगा, तो 9 गुना 6 36 हो गया, 36 पंचे 180, 180 हो गया, 936 और 36 पंचे 180, 180 गुना 4 चौक 72, मतलब 7200, 7200 हो गया। अब 7200, अरे 25 भी है, देखिए 25 भी, हम 25 तो लिए नहीं, 25 ले लीजिए, तो ये 25 उतर गया। ठीक है, ये 25 उतर गया, फिर आपको 25 उतर गया, तो 25 खिलाइए, हम तो 25 देखे ही नहीं थे, 25। अब फिर ये 5 से कट सकता है। ठीक है, 4 उतर जाएगा, 9 उतर जाएगा, 5 उतर जाएगा और 1, मतलब ये 1 उतर जाएगा और ये 5 उतर जाएगा। तो देखिए 9 गुना 5 45 हो गया, 45 गुना 4, 45 गुना 4 कीजिएगा तो आपको जाके 4 पंचे 20 के 0 बाकी 2 और 4 चौक 16, 2 18, 180 हो जाएगा, 180 हो गया। अब ये कर लिए, देखिए 9 गुना 5 45 और गुना 4 180, और इधर कितना हो गया? देखिए ये कितना हो गया? 180 हो गया। ये देखिए तब 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 180 गुना 20 तो कितना हो गया? 18 दूनी 36, 36 हो गया, और डबल जीरो से 2 जीरो जो है ये, तो ये आपका 3600 हो गया। तो 3600 हो गया, और शेषफल क्या दे रहा है? शेषफल आपका 3600 के प्लस शेषफल 4 होता है, तो 4 जोड़ दीजिए, तो 4 जोड़ दीजिए, लेकिन वही संख्या क्या है? 7 से विभाजित हो जाती है, तो 7 से विभाजित हो जाता है। तो के का मान क्या होगा? तो सोचिए, के का मान आपको हम बोले थे ना, के का मान अगर 1 रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो? 3600 प्लस 4, तो 3604 हो जाएगा। तो 7 से विभाजित है, 7 पचे 35, 10 नहीं होगा, इधर 34 हो जाएगा, नहीं होगा। तो अगर हम के का मान अब देख लीजिए स्टेप करके, के का मान अगर हम 5 रखते हैं, ठीक है, तो 36 गुना 5 180 होगा। ठीक है, 36 गुना 5 किया तब 180 आए, लेकिन 2 जीरो तो बैठाना है, तो 2 जीरो बैठा दीजिए, अब प्लस 4 कर दीजिए, अब बटे 7 कर दीजिए, तो क्या होगा? 18,004, 18,004 को 7 से भाग दीजिएगा, तो देखिए 7 दूनी 14, 40, इधर हो गया 40, 7 पचे 35, इधर हो गया 50, 2 7 से 49, 1 बच गया, इधर 14, तो 14 मतलब ये संख्या टोटल कट जाता है। तो क्या कट जाने का क्या मतलब है? कि शेष नहीं बचा, शेष नहीं बचा मतलब शेष तो शून्य हो गया, इसका मतलब ये टोटल कट जाता है। तो क्या बोल रहा है कि विभाजित हो जाती है, शेषफल नहीं रहता है, तो शेषफल नहीं रहता, तो संख्या क्या है? तो संख्या तो कौन सा संख्या कट जाती है? तो 18,004, तो संख्या 18,004 होगा। समझ गए ना? के का मान क्यों रखा जाता है? हम फर्स्ट क्वेश्चन में बताए कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष होता है उसी अनुसार कहा गया है। के का मान स्टेप बाय स्टेप रखना है, 1 2 करके, जब तक ये संख्या को विभाजित नहीं हो जाए तब तक आपको देखना होगा। ठीक है, हम के का मान, हम लोग को इतना गुना करने के बाद हमको अंदाजा हो गया कि इसका इससे कट जाएगा। ठीक है, इसलिए हम अपने मन से 5 कर दिए थे। ठीक है, अब 2 से कीजिएगा तो नहीं कटेगा, 3 से कीजिएगा, के का मान अगर 2 रखिएगा तो 9 भी नहीं कटेगा, 3 रखिए 9 कटेगा, 4 रखिए नहीं कटेगा, लेकिन 5 रखिए तो देखिए कट गया। तो जब तक कट नहीं जाता तब तक मान देखते रहना कि कब तक कट रहा है। ठीक है, तो संख्या पूछा जाता तो संख्या आपका 18,004 हुआ, तो संख्या हो गया। ये 2 सीरियल CHSL में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? 13 का हुआ सबसे छोटा गुणज। गुणज क्या होता है आपको पता है? गुणज और गुणनखंड क्या होता है? नंबर सिस्टम चैप्टर में पार्ट 1 या पार्ट 2 में बहुत ही बेसिक तरीका से बताएं, तब भी आपको हम यहाँ बता देते हैं। ठीक है, हम नंबर सिस्टम इतना बेसिक से बताएं कि मत पूछिए, मजा आ जाएगा आपको देखने के बाद। अगर आप टोटल पार्ट देख लेते हैं आपको सब कुछ सीख जाइएगा। ठीक है, नहीं रहेगा देख लीजिएगा, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जिससे यदि 4 और 5 से 13 का हुआ सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे यदि 4 और 5 6 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेषफल 3 प्राप्त होता है। ठीक है, हर बार शेषफल क्या होता है? 3 प्राप्त होता है। तो सबसे छोटा गुणज बोला रहा है तो इसका पहले एलसीएम तो निकाल लीजिए, उसके अगला करेंगे, पहले अगला पार्ट बाद में करेंगे। 4 5 6 7 निकालिए,
4 से खिलाइए, 2 से खिलाइए, 2 दूनी 4, 5 का 5, 3 दूनी 6, 7 का 7। अब देखिए कोई संख्या कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा 2 5 3 7 नहीं कटेगा। तो 7 गुना 5 कितना हो गया 35, 35 गुना 3 105, 105 गुना 2 105 गुना 2 2 4 4 4 5 20 के 0 बाकी 2 2 का 2 420, 420 आया तो 420 लिख दीजिएगा और के लिख दीजिएगा और प्लस शेषफल कितना बता रहा है हर हाल में 3, तो 3 जोड़ दीजिए। अब आपको 13 का गुणज बोला है, तो मतलब वो संख्या जो है 13 से गुना होना चाहिए, तो गुणज होना चाहिए। तो आपको 13 से गुना करने के लिए क्या समझना होगा, तो आपको पहले देखना होगा 420 को 13 से भाग दीजिए, ठीक है। केवल 13 39, 13 39, 3 बज गया 30, तो 13 दूनी 26, 13 26 तो 4 बच गया। इसका मतलब क्या आ गया 32 गुना 13 लिख सकते हैं ना, 32 गुना 13 के प्लस 4, ठीक है, के, ठीक है, लिख सकते हैं। शेष तो 3 दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है। गुणज का क्या मतलब होता है कि ये दोनों को देखना होगा कि संख्या को दोनों को ऐसा 2 भाग में बांटना होगा कि उसका एक गुना 13 होना चाहिए, 13 गुणज है मतलब 13 होना चाहिए। तो एक संख्या 13 है तो 13 हो गया, ये आपका गुणज हो गया, आपका शेष बच गया ये वाला, ठीक है, 4k + 3। 4k + 3 जो है किससे विभाज्य है, ठीक है, 13 से। तो आपको देखना होगा कि 13 से विभाज्य है तो कौन सा संख्या होना चाहिए, तो आपको देखना होगा कि k का मान क्या रखाता है। तो k का मान क्या रखाएगा, देखिए 1 रखते हैं तो 4 गुना 3 7 हो जाता है, 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 3 11 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो क्या होगा 4 गुना 3 12 हो जाएगा, प्लस 3 15 हो जाएगा, लेकिन नहीं कट रहा है। 4 रखेंगे तो 4 गुना 4 4 तो 16 हो जाएगा, 3 19 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 20 3 23 हो जाएगा, लेकिन आप k का बराबर 9 रखिएगा तो देखिए 9 गुना 6 कितना हो गया 36, 3 39, 4 गुना k का मान 9 और प्लस 3 बटे 13, तो 9 जो 36 3 39, 39 को 9 से विभाजित कर देते हैं, देखिए कट रहा है ना। तो आपको देखना है कि कितना तक कटता है, जब तक k का मान रख नहीं सकते तो आपको हम दिखा दिए, 1 का मान रखिए क्या होगा, 2 का मान रखिए तो आपको बता दिए, जब तक आपको कट नहीं तब तक वो k का मान रखते रहना है, ठीक है। अब k बराबर 9 आया तो संख्या निकालना कैसे निकाला जाता है, बस इसको वही कीजिए, संख्या आपका ही ना है, अब हम बताएं कि कैसे निकाला जाता है संख्या। तो 420 k + 3, ठीक है, 420 k का मान 9, तो 9 लिख दीजिए प्लस 3 लिख दीजिए, तो 9 दूनी 18 घट बाकी रहा 1, 7 चौक 9 चौक 36 है 37 और 0 बैठा दीजिए प्लस 3, 3 हो गया, क्या हो गया ये, तब ये हो गया 3783। तो संख्या क्या हो जाएगा 3783 कहीं पे है, ये हो गया। इस सीजीएल टायर 1 में 2012 में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन कराते हैं। एक बात और, जिनको भी एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन और रीजनिंग में आए हुए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उन मेरा एक चैनल और है एसपीएस एग्जाम करके क्लासेस, उस चैनल पे हम एसएससी सीजीएल में आए हुए मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कराते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 6 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शून्य शेष बचता है, कोई शेष नहीं बच रहा है, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, सबसे छोटी संख्या का मतलब एलसीएम, तो कीजिए 4 6 8 9, कीजिए एलसीएम 2 से, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 9 का 9, फिर 2 खाएगा 2 खिलाइए, 2 का 2, 3 का 3, 2 दूनी 4 और 9 हो गया, फिर 3 से खिलाइए, 3 का 3, 2 और 3, तो 3 गुना 2 6 थी 18, 18 चौके 72 आया। शेषफल तो k का मान रखेंगे नहीं, क्योंकि वह संख्या जो है शेष तो बच ही नहीं रहा है, शेष रहता तो न k का मान रखते तो आगे देखते, 72 हो गया। तो बोला 13 से विभाजित करने पर शेषफल 7 आता है, तो इसको 13 से विभाजित कीजिए, तो 13 × 5 = 65, 5 बार में 13 को 5 बार में करते हैं 65 आ जाता है, 65 आ जाता है, शेष कितना बचेगा, शेष आपका 7 बचेगा, तो देखिए 7 आ रहा है शेष, तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या स्वयं 72 हो जाएगा। बोला कि कौन सा संख्या है, कौन सा संख्या है जिसमें 13 से भाग देने पे 7 शेष बचता है, तो 72 में 13 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा,
तो संख्या क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो आंसर 72 हो गया। समझ गए? इस सीजन में 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है, एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं जिन्हें पार्सल में रखना है। ठीक है, यदि 3, 4, 5 और 6 रखता है, यदि वह 3, 4, 5, 6 रखता है तो उसके पास एक शेष बचता है, एक शेष बच जाता है। यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो उसके पास शेष कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, तो रखे जाने वाले बक्सों की संख्या। तो आपको एक बात बताइए, इस संख्या पर इसका एलसीएम निकालिएगा, निकालेगा ना एलसीएम का। छोटे बोला गया है तो 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालिए, खिलाइए 2 से। 3, 2 दूनी 4, 5, 3 दूनी 6। ठीक है, अब 3 से खिलाइए। 3, 1, 2, 5 कट गया। तो 5 दूना 10, 10 या 30, 30 दूनी 60। अब 60 के का मान समझ रहे हैं, और शेष कितना बच रहा है आपका, एक शेष बच रहा है। ठीक है, एक ले लीजिए, लेकिन विभाजित कितना है 7 से। यदि वो 7 रखता है शेष 7 से। ठीक है, तो के का मान क्या रखेंगे, अगर के का मान 1 रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। 61 तो 6 कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं। तो अगर आप 2 रखते हैं तो आपका हो जाएगा 120, 121 हो जाएगा, जो 7 से कटेगा नहीं। अगर आप के रखते का मान अगर 5 रखते हैं तो 60 गुना 5 कीजिए, प्लस 1 कर देते हैं बटे 7। तो 6 गुना 5, 6 गुना 5 30 हो गया, और 0 था 0 बैठा दिया, अब प्लस 1 301। तो 301 जो संख्या है अगर 7 से किया तो देखिए 7 और 28, 2 बच गया, एक इधर चल गया 21, तो 7 या 21, मतलब ये संख्या टोटल कट जाएगा। तो कौन सा संख्या कट रहा है, तो संख्या क्या है 301। तो बोल रहा है कि रखे जाने बक्सों की संख्या क्या होगा 301, तो संख्या 301 हो गया। समझ गए? आरआरबी में 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। समझ गए? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी लोग बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।